तो साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे दुनिया भर में पाए जाने वाले वेजिटेशन वनस्पति के एक प्रकार की, जिसे हम कहते हैं ग्रासलैंड्स या घास स्थल। एक क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे हर तरह की परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षा वनडे एग्जाम की हो या फिर हमारे पीएससी एग्जाम की हो, उन सब में एक क्वेश्चन ये आपका अधिकांश मिल ही जाता है, जिसमें पूछा जाता है, बताओ ये बताइए ये घास स्थल कौन से देश में स्थित है, या ये किस प्रकार का घास का मैदान है ना। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ से हम आज की क्लास पे आप पूरा सॉल्व कर पाएंगे, वो चर्चा करेंगे दुनिया भर में जो घास के मैदान है उन पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ भारत में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का हमारी ऑनलाइन टीएसएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। वीडियो को हमारे अंत तक बने रहें और साथ ही साथ अभी अभी आप इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, पूरी क्लास को देखें और अपना एक नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको कंप्लीट करें। देखिए, ग्रासलैंड्स या घास स्थल, नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये घास के बारे में है। अब घास क्या होती है, तो देखिए, वेजिटेशन होता है हमारा, वनस्पति के प्रकार होते हैं कई सारे। तो वनस्पति के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों में एक प्रकार होती है घास, एक प्रकार की होती है घास होती है। तो एक प्रकार के पौधे हम घास कहते हैं। विशेषता क्या है कि ये देखिए, एक वर्षा की मात्रा, दुनिया भर में जो वर्षा होती है उस वर्षा की मात्रा है वो आपकी जो है डिफर करती है, या हम कहें विभिन्नता लाती है दुनिया भर में वनस्पति के प्रकार की। वनस्पतियां जो भी जहां भी पाई जाती हैं वो सब की सब वर्षा की मात्रा पर आपकी निर्भर करती है। बिना वर्षा के वनस्पतियां नहीं होती, जहां वर्षा नहीं होती है वहां वनस्पतियां नहीं होती हैं। उसे हम बोलते हैं डेजर्ट कहते हैं, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। देखिए, बात हम कर रहे हैं घास की। आपने देखा होगा वन पड़े होंगे आपने, है ना, वन वृक्ष जंगल ना, कटीली झाड़ियां मैंग्रोव, ऐसे ही एक प्रकार है ग्रासलैंड, घास है। तो ये एक प्रकार की क्या है, वनस्पति है, वेजिटेशन का प्रकार है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए, ये कहाँ उगती है, ग्रासलैंड जो होते हैं हमारे कहाँ उगते हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर। ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या है, वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर है, स्थानों पर जो वनस्पतियां उगती हैं उनमें मुख्यतः होती है ग्रास की, घास की, घास कहलाती हैं। घास जो होती है हमारी, देखिए, ये मुलायम मुलायम होती हैं, हरे होते हैं, और ये पत्तियां इनमें अधिक होती हैं, और इनकी जड़ होती है वो झकड़ा प्रकार की होती है। झकड़ा जड़ होती है, अर्थात से बोलते हैं फाइबरस। तो फाइबरस प्रकार की जड़ इनमें पाई जाती है। इन्हें हम ग्रास कहते हैं, घास कहते हैं। इनमें ब्रांचेज ज़्यादा नहीं होती हैं, इनकी शाखाएं ज़्यादा नहीं होती हैं, तना ज़्यादा मोटा नहीं होता है, इन्हें हम घास कहते हैं। दुनिया भर में घास के अलग अलग प्रकार पाए जाएंगे। एग्जाम्पल मैं घास की दूं तो देखिए, बांस भी आपका क्या है, घास है। बांस क्या है, घास है। और आपका पतेल से लेके उसी, और जो आपका गन्ना और जितनी फसलें दुनिया में बोई जाती हैं वो सब के सब घास के ही प्रकार होते हैं। तो सबसे बड़ी, देखिए, दुनिया की सबसे लंबी घास का एग्जाम्पल बांस है, और मीठी घास का एग्जाम्पल गन्ना होता है। बाकी मक्का, धान, गेहूं, ये भी सब क्या घास की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन ये आपकी हमारे लिए उत्पादक, ये हमारे लिए उत्पादक घास है, इसलिए हम इसको अनाज की, अन्न की कैटेगरी में, दालों की कैटेगरी में, या हम देखें अनाज की कैटेगरी में ले लेते हैं, फसल की कैटेगरी में ले लेते हैं। कुछ घासें ऐसी होती हैं जो हमारी फसल की कैटेगरी में नहीं आती हैं, और वो अपने ही अनुसार अपने ही इकोसिस्टम में खुद ब खुद उगाती हैं और वहाँ पर फैली रहती हैं। वो घास भी होती हैं जो हमारे लिए फसल का महत्व नहीं रखती हैं। तो ऐसे बहुत सारे घास के मैदान हैं दुनिया भर में, जो इस तरह से स्वतः ही उगकर आ जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। वर्ष भर इनका इस तरह से पूरा सिस्टम चलता रहता है, वो भी घास होती हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं घास लैंड्स की। तो देखिए, ये जो है हमारी, अब कहाँ है, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी तो घास उगेगी। अब देखिए, इसको हम कैटेगराइज करते हैं और इसका महत्व की बात करें पहले। महत्व देखिए ये है इन घासों का कि
इन्हें साफ करके इस मैदानों को, इन क्या है, दुनिया भर में देखिए काफी मात्रा में ये मैदान दुनिया में पाए जाते हैं। पूरे पूरे विश्व में, है ना, विश्व में बड़ी बड़े क्षेत्र में, पूरे विश्व में काफी क्षेत्र में, काफी क्षेत्र में ये मैदान ये मैदान फैले हुए हैं या विस्तृत हैं। ये पूरे दुनिया में पाए जाते हैं, दोनों गोलार्धों में मैदान पाए जाते हैं ये घास के मैदान। अब देखिए इनका महत्व क्या है, तो महत्व यह है कि इन्हें इन्हें साफ करके, साफ का मतलब क्या है, काट के, इन्हें साफ करके करके यहाँ पर फसल उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए फसल उत्पादन हो रहा है इन मैदानों में आजकल। दुनिया भर के इन मैदानों को साफ करके फसलें उगाई जा रही हैं। जैसे प्रेरी घास के मैदान को वहां पर साफ करके गेहूं की बड़ी पैदावार की जा रही है। स्टेपी में गेहूं की पैदावार की जा रही है। भारत की सवाना के जो आपका तराई एरिया जो था, यहाँ पर पूरी घास को साफ करके आजकल धान की खेती की जा रही है। तो ये इसके लिए कि घास भी क्या है, फसलें भी हमारी क्या है, घास का ही रूप कहलाती हैं। तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है। दूसरी देखिए, ये जो हमारे जैव विविधता का केंद्र है, ये जो घास के मैदान है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। छोटे छोटे जानवरों से लेके बड़े बड़े जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और ध्यान रखिए, जो ग्रास स्थल होते हैं, ये ग्रास स्थल देखिए बड़े जानवरों के बड़े जानवरों के पसंदीदा पसंदीदा स्थल होते हैं। वो ऐसे जंगलों में जहाँ पर घास ज़्यादा होती है, उन जंगलों में बड़े बड़े जानवर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। शाकाहारी जानवर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। एक तो उन्हें खाने के लिए घास प्राप्त होगी, हरा चारा प्राप्त होगा। बड़े जो जानवर देखिए, हाथी हो और भी आपके गैंडा हो या जिराफ हो, ये सब आपके खुले घास के मैदानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जब ये जहाँ पाए जाएंगे, छोटे जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। फिर स्पष्ट रूप से हम देखें तो यहाँ पर बाघ और आपके जो मांसाहारी जानवर हैं, वो भी यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। अभी हमने देखा कूनो नेशनल पार्क में चीता लाके छोड़े गए थे। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि कूनो नेशनल पार्क में एक लंबा विशाल विस्तृत फैला हुआ मैदान है, घास का मैदान है, जहाँ वो खुले रूप में आराम से रह पाएंगे। एक विशेषता होती है ऐसे घास के मैदानों की, यहाँ पर जानवरों का क्या होता है, ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ये तो रही आपकी ग्रास लैंड्स की विशेषताएं हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या है, तो ये दुनिया भर में जितने भी ग्रास लैंड्स हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। अगर इसको हम कैटेगरी में बांटे तो ग्रास लैंड्स कैसे हमारे दुनिया भर में दो प्रकार के होते हैं। एक तो कहलाता है हमारा कटिबंधीय, हाँ? कटिबंधीय घास के मैदान, कटिबंधीय घास स्थल कहते हैं हम इसको। कटिबंधीय घास स्थल कहलाता है। और एक कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं टेम्परेट। टेम्परेट रीजन में जो पाए जाएंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स, और इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दो तरह के ग्रासलैंड दुनिया में मिलते हैं हमें, तो ट्रॉपिकल, दूसरे शीतोष्ण कटिबंधीय। तो देखिए ये कैटेगरीज के आधार पर की गई है। अगर हम देखें 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ साउथ अक्षांश के मध्य, साउथ डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य अगर कोई घास का स्थल है, उसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। समझ में आ गया होगा। अगर 23.5 से 23.5 के बीच में कोई घास स्थल है, ध्यान रखें घास स्थल छोड़िए, कुछ भी अगर है, वन है, झील है, कोई भी स्थल है, तो उसके नाम के आगे लग जाता है उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल लग जाता है। यहाँ पूरे साल गर्मी रहती है। ये वो एरिया है जहाँ वर्ष भर ग्रीष्म काल रहता है। तो उस स्थान में पाए जाने वाले जो ग्रासलैंड्स हैं, उनको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। यहाँ जो वर्षा होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, गर्मियों में होती है।
देखिए यहाँ की जो वर्षा होगी ये ज़्यादा होती है, और ये 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और मुख्यतः गर्मियों में वर्षा होती है इस रीजन में। यहाँ जो ग्रासलैंड्स आएंगे उनको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय बोलेंगे, है ना। अब कौन कौन से हैं देखिए, कुछ एक के नाम लिखते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध जो यहाँ पर ग्रासलैंड हमारा आता है वो आता है आपका कंपोस के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? कंपोस, जैसे कैंपोस भी कहते हैं। ये मिलता है हमें ब्राजील में। ये मिलता है ब्राजील में, जो ग्रास स्थल है उसे हम बोलते हैं कंपोस कहते हैं। और सबसे प्रसिद्ध स्थल हमारा क्या है? सवाना है। सवाना ग्रास स्थल जो हमारे अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, एशिया में मिलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी उष्ण कटिबंध में जो आता है ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा, ऊपर की ओर उत्तर का हिस्सा, वहाँ ये घास के मैदान पाए जाएंगे। भारत में भी ये घास के मैदान हमारे पाए जाते हैं, सवाना ग्रासलैंड कहलाते हैं ये घास की विशेषता क्या होती है? घास जो है ऊंची ऊंची होती है, 20-25 मीटर ऊंची घास के मैदान होते हैं। ये घास मोटी टफ होती है, कठोर घास होती है। ऐसी क्षेत्रों में जहाँ पर ऐसी घास पाई जा रही है, उसको खाने वाले जंतु भी उसी कैटेगरी के, उसी तरह के पाए जाते हैं, वो भी उस तरह के हैबिटेट हो जाते हैं। जैसे जिराफ है, ऊंट है, तो इस तरह की मोटी घास को आसानी से चबा जाते हैं, खा जाते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। कंपोस्ट ब्राजील ऐसे ना, इस तरह से हमारे क्या है, घास के ये मैदान है। अभी हम पूरी लिस्ट हमारे पास आ गए, उसमें आपको दिखाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ होते हैं। देखिए ये घास के मैदान देखिए हमारा क्या होता है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश तक इनका विस्तार पाया जाता है। ये जो हमारे घास के मैदान है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री आपके नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक ये विस्तार हमारा जो है ये शीतोष्ण कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतुएं यहाँ पर आती हैं। शीत ऋतु भी आती है और ग्रीष्म ऋतु भी आती है, इसलिए इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा थोड़ा कम होती है, इस एरिया में वर्षा सर्दियों में होती है, और वर्षा यहाँ देखिए 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर तक नहीं जाती है, 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा यहाँ पर होती है। तो ये एक तरह का नम घास के मैदान के क्षेत्र में रूप में जाने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो घास के मैदान है वो यही है। इन घास के मैदानों में ही दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है, क्योंकि कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त भूमि होती है। ये खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है, इसलिए ये जो क्षेत्र है हमारा वो ज़्यादा मात्रा में हमारे दुनिया में पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। ध्यान रखें, ना केवल शिकार के मामले में बल्कि खेती के मामले में भी क्या है, को बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान देखें, देखिए जैसे प्रेरी, प्रेरी घास के मैदान बहुत ही प्रसिद्ध घास का मैदान है हमारा, प्रेरी है ना। और देखिए पंपास, पंपास घास का मैदान है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। इसी तरह से भारत में भी घास के मैदान है हमारे। भारत की हम बात करें तो भारत में भी हमारे घास के मैदान, भारत में घास के मैदान है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है हमारा, वो कौन कौन से हैं देखिए। उत्तर से लेके दक्षिण तक हम जाएं, सबसे पहले देखिए आपका पर मिलता है हमें आपका मर्ग, मर्ग कहलाते हैं कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में जो घास स्थल है हमारा, घास के मैदान हैं, उन्हें हम मर्ग के नाम से जानते हैं। ये आपके अल्पाइन प्रकार के छोटी घास के मैदान यहाँ दूर तक पहाड़ियों पर फैले हुए मिलेंगे, वो उनको हम बोलते हैं मर्ग कहते हैं। ध्यान रखें, मर्ग कहते हैं। ये कैसे होंगे, ये हमारे शीतोष्ण, ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान हैं। और देखिए और थोड़ा नीचे आए, और थोड़ा नीचे आए तो हमें घास के मैदान मिलते हैं आपके बुग्याल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
बुग्याल कहलाते हैं। बुग्याल, देखिए बुग्याल और पयाल, बुग्याल और पयाल नाम से हमारे घास के मैदान हैं और ये पाए जाते हैं आपके देखिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में जो हमारे घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बुग्याल कहते हैं। ये भी अल्पाइन प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये भी हमारे कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और ये इसको हम बोलेंगे टेम्परेट रीजन के घास के मैदान है। छोटी छोटी घास अल्पाइन प्रकार की घास यहाँ पर पाई जाती है, बुग्याल या पयाल कहलाते हैं। और नीचे बढ़े देखिए बन्नी, एक हमारा है बन्नी घास स्थल। तो बन्नी घास स्थल देखिए ये आपका पड़ता है गुजरात में। गुजरात में जो आपके कच्छ का रण है हमारा, गुजरात में कच्छ का रन में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। बड़ा प्रसिद्ध घास के मैदान है। आजकल एनवायरमेंट समस्या और अतिक्रमण की वजह से ये घास के मैदान थोड़ा सिकुड़ते जा रहे हैं। ये घास के मैदान यहाँ पर कई प्रकार के स्थानीय जंगली जानवरों के निवास के रूप में जाने जाते हैं। बन्नी घास स्थल कहाँ है, गुजरात में है। और इसे आप कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंध, ये उपोष्ण कटिबंध में या आप सीधा कह दें तो उष्ण कटिबंध में ही ये घास के मैदान आते हैं। चौथा घास का मैदान देखिए आपके पास आता है सवाना। भारत में सवाना प्रकार की घास भी, सवाना, सवाना घास, सवाना घास स्थल भारत में पाए जाते हैं। ये घास स्थल कहाँ मिलते हैं, कि देखिए हिमालय, तो हमारी हिमालयी तराई वाली ये पट्टी मिलती है, तराई मैदान की, हिमालय में जो तराई मैदान की पट्टी जो मिलती है हमें, इस पट्टी में आपको ये पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड से लेकर और ये पश्चिम बंगाल तक ये घास के मैदान आपके यूपी की सीमा से लगे हुए, बिहार की सीमा से और नेपाल की सीमा से लगे हुए घास के मैदान पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं सवाना घास के मैदान कहते हैं। ये घास के मैदान देखिए जब ये दलदली भूमि और नम भूमि के मैदान थे, यहाँ जब अंग्रेज आए फिर यहाँ इन घास के मैदान को अंग्रेजों ने सुखाने के लिए यूकेलिप्टिस के पेड़ लगाए। यूकेलिप्टिस के पेड़ लगा के यहाँ की दलदल सुखा दी। और यहाँ पर बाद में जब पाकिस्तान से माइग्रेशन हुआ तो बहुत सारे लोग हमारे पंजाब से इधर को माइग्रेट करके आए। उन लोगों ने इन घास के मैदानों को साफ करके घास के लिए, खेती के लिए मैदान तैयार कर लिया और आज यहाँ पर चावल की अच्छी खेती की जाती है। एक घास का मैदान और आपका यहाँ पर हमारा पाया जाता है। एक घास का मैदान और हमारा है जो आपको याद करना है, वो है सोला। ये आपके खुला घास स्थल, खुला घास स्थल ये आपका ये मिलता है नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर कर्नाटक में जो घास के मैदान उगते हैं उसे हम बोलते हैं सोला घास स्थल कहते हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पर आता है हमारा उष्ण कटिबंध में आता है। ये कटिबंध में, सवाना हमारे यहाँ तो उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। इस तरह से ये भारत के घास स्थल है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भारत के घास स्थल हैं ना। और ये घास स्थल में तो क्या है हमारा, ये जो हमारे बुग्याल हुए या ऊपर हम देखें मर्ग हुए, यहाँ तो खैर कोई ज़्यादा वनस्पति हमारी फसल नहीं होती है, लेकिन सवाना में हमने क्या किया, घास को साफ करके खेती करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर भी हमारे कुछ मसाला और बाकी खेतियाँ होने लगी हैं, चाय और चाय की और कॉफ़ी खेतियाँ होने लगी है। ये भारत के घास के स्थल हैं। आप देखिए दुनिया भर में जो घास के स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। दुनिया भर में जो घास के स्थल हैं वो आप देखिए, यहाँ देखिए ये घास के स्थल हैं और ये अलग अलग नाम क्या हैं। जो हमारा घास का स्थल है, ये वाले जो हमारे घास के स्थल हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो नाम देखिए पंपास, बेल्ट, कैंटरबरी, डाउन्स, स्टेपी, प्रेज और पुस्ताज। जो घास के मैदान हैं इसको हम बोलते हैं टेम्परेट, क्या कहलाएंगे ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहलाएंगे। इसे आप नोट कर लें, टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहलाते हैं ये, है ना। मतलब ये शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। कैसे हैं, शीतोष्ण, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। इसमें देखिए नंबर 1 हमारा क्या है, पंपास। तो पंपास या पंपास नाम से हम इसको जानते हैं। पंपास घास स्थल हमारा अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है, अर्जेंटीना में ये स्थित है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और कुछ हिस्सा ब्राज़ील का हमारा
यहाँ तक आता है। बेसिकली एक मिनट, पंपास लिखा है इन्होंने ये यहाँ पर, पास तो अर्जेंटीना में है, लेकिन ये पंपास जो है हमारा, वो पंपास जो घास का मैदान है हमारा, ये अर्जेंटीना में है। और इसको थोड़ा यहाँ से अलग कर लें, इन्होंने गलत लिखा है यहाँ। ये हमारा देखिए कटिबंध है, कैसा है, हैं? कटिबंधीय घास का मैदान है, ये उष्णकटिबंधीय है। पंपास यहाँ पर नहीं आएगा। पंपास देखिए अर्जेंटीना में है, उरुग्वे अर्जेंटीना, और उरुग्वे अर्जेंटीना का जो एरिया है वो उष्णकटिबंध में कहलाता है, कहलाता है उष्णकटिबंध, या ब्राजील बता देंगे हम, ये कहलाएगा उष्णकटिबंध कहलाएगा। बाकी सब हमारे जो है वो, ये सब के सब हमारे टेम्परेट जोन में है। देखिए अगला, देखिए बेल्ट, बहुत अधिक पूछा जाता है बेल्ट। बेल्ट घास का मैदान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। और दक्षिण अफ्रीका का निचले वाला हिस्सा है, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, जो कहाँ पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, वहां पर ये पाया जाता है। कैंटरबरी, कैंटरबरी देखिए न्यूजीलैंड पूरा आपका दक्षिण में हम देखें तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो न्यूजीलैंड में जो आपके घास के मैदान है ना, हम क्या बोलते हैं, कैंटरबरी कहते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा है हमारा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उन्हें हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। और ये कैसे हैं, टेम्परेट रीजन में आते हैं। स्टेपी देखिए बहुत ही प्रसिद्ध घास का मैदान हमारा, स्टेपी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में ये पाया जाता है। यूरोप के पूरब में, और जो सेंट्रल एशिया हमारा पड़ता है, रूस से लगा हुआ एरिया है, वहाँ ये पाया जाता है। इसको हम, इसे हम देखिए अनाज की टोकरी, अनाज की टोकरी, या इसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं, इसे रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए प्रेरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में देखिए, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा में स्थित है। इस घास के मैदान को भी देखिए दुनिया के, इसे हम विश्व के, इसे विश्व की अनाज की टोकरी के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया भर में गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान रखें, स्टेपी और प्रेरी जो घास के स्थल है, यहाँ पर गेहूं की बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पैदावार की जाती है। स्टेपी रीजन में अभी पिछले साल जब यूक्रेन से विवाद हुआ रूस का, तो वहाँ पर गेहूं की सप्लाई गड़बड़ा गई दुनिया भर में। यूक्रेन एक अच्छा खासा देखिए ट्रांसपोर्टर था, और रूस गेहूं के ट्रांसपोर्टर था, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे मैदान पाए जाते हैं इस एरिया में। अब वो बिगड़ गया सिस्टम, तो भारत से गेहूं का ट्रांसपोर्ट किया गया है ना। ऑस्ट्रेलिया भी अपने यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है गेहूं का, लेकिन भारत अपने यहाँ बचा के इसको रखता था, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी खपत है गेहूं की। अब देखिए क्या है कि ये कहलाएगा विश्व की अनाज की टोकरी कहलाएगा प्रेरित, जहाँ पर घास को साफ करके उन्होंने गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उस एरिया में दुनिया में सबसे बड़ी अनाज की मंडी, सबसे बड़ी अनाज की मंडी स्थित है, जिसका नाम है आपका विनीपेग। तो विनीपेग सबसे बड़ी अनाज की मंडी के रूप में कनाडा का एक शहर है ना। देखिए पुस्ताज, देखिए पुस्ताज, पुस्ताज जो है हंगरी, यूरोप में, पुस्ताज हंगरी यूरोप में घास स्थल है। तो ये हमारे थे वैसे हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। भारत के हमने पहले ही देख लिए थे, है ना। देखिए आगे, ये जो हमारे घास के मैदान है, ये घास के मैदान कहलाएंगे हमारे उष्ण कटिबंधीय। यहाँ आप नोट कर लें, उष्ण, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उष्ण कटिबंधीय हैं, यानी कि ये ट्रॉपिकल प्रकार के हैं, जहाँ पर पूरे साल गर्मी रहेगी, उस क्षेत्र के ये हमारे मैदान है। सवाना घास का मैदान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान देखिए आपका अफ्रीका में पाया जाता है, मुख्यतः सूडान में है, लेकिन अफ्रीका में ये दोनों तरफ पाया जाता है, दक्षिण में भी और उत्तर में भी। अफ्रीका के दोनों साइड में ये आपका पाया जाता है, इधर भी है और यहाँ भी ये पाया जाता है। इसके अलावा एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक ये फैला हुआ, कि इस भूमि में सवाना प्रकार की, सूडान प्रकार की जलवायु में जहाँ तक भी जो वनस्पति पाई जाएगी उसे हम सवाना के नाम से जान लेते हैं। कैंपोस देखिए, वहाँ पर जो कंपोस्ट लिखते थे ब्राज़ील में, वो नहीं आएगा, यहाँ आएगा कंपोस्ट। कैंपोस आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, प्रमुख है। सेराडो मिलता है आपको ब्राज़ील में, सेराडो कहाँ पर है, ब्राज़ील में। लानोस या लानोज आज के मैदान देखिए कोलंबिया और वेनेजुएला, ये भी दक्षिण अमेरिका में आते हैं। अच्छा ये आपको सब क्या कहलाएंगे, हमारे सबके सब कहाँ पर हैं, दक्षिण
अमेरिका में। एक तरह से ऐसे क्वेश्चन आता है, बताओ निम्न में से कैंपोस घास का मैदान कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। ब्राजील और कोलंबिया, वेनेजुएला कहाँ पर पड़ते हैं? ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं, है ना। साहिल, साहिल देखिए अकेशिया सवाना कहलाता है। ये लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में विस्तारित रूप में पाया जाता है। एक और था आपका सेल्वास। देखिए सेल्वास कहाँ पर है? सेल्वास घास के मैदान भी हमारे कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में सेल्वास घास के मैदान, जो ब्राजील और कोलंबिया वेनेजुएला के निकट का जो जंगल है हमारा, घास स्थल, इनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। ये हमारे दुनिया भर के घास के मैदान रहे। भारत की और दुनिया भर में देखा, भारत दुनिया भर के इकोसिस्टम में बहुत महत्व रखते हैं घास के मैदान। इसे आप पढ़िए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और अपने एग्जाम में 1 नंबर को स्कोर करके आइए। धन्यवाद।